अब हम ये जान लेते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, क्या करता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब आप लोग समझ चुके हैं पहले ही, बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो आउटपुट, जब से हम प्रोग्राम को इनिशियल स्टेप्स में राइट करते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेप आउटपुट आने तक प्रोग्राम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजरता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सोर्स कोड लिखते हैं। आपको याद होगा सोर्स कोड प्रोग्राम का ही एक दूसरा नाम है। तो पहले तो हम कुछ सोर्स कोड लिखते हैं। अब ये सोर्स कोड कैसा, सोर्स कोड यही है, इंक्लूड stdio.h hash include conio.h void main clr printf। printf के अंदर कोई मैसेज हम जैसे हेलो देते हैं, कोट्स बंद, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है, अब ये जाएगा प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर के पास जाने के बाद ये चेंज हो जाएगा एक्सपेंडेड सोर्स कोड में। अभी हम बताते हैं एक्सपेंडेड सोर्स कोड क्या होता है। void main, as usual parenthesis, curly braces,
फिर यहाँ कुछ कोडिंग होगी। और उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेस बन। तो चलिए आप जान लेते हैं कि एक्सपेंडेड सोर्स कोड क्या होता है। सॉरी। तो एक्सपेंडेड सोर्स कोड हम जो ये हमारी हेडर फाइल्स है हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, तो इनकी भी प्रोग्रामिंग होती है। जो भी फंक्शंस हम यूज़ करते हैं या जो भी हेडर फाइल्स होती हैं, इनमें जितने फंक्शंस होते हैं इन सारे फंक्शंस की प्रोग्रामिंग होती है। बस उसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे हम यहाँ अपना एक मेन फंक्शन खुद का बना रहे हैं, बाकी सारे फंक्शन CLR SCR printf ये हम बने बनाए प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन को बनाने के लिए हम ये कोडिंग करते हैं। ऐसे ही CLR SCR और printf फंक्शन को बनाने के लिए कुछ कोडिंग की गई होगी, और उस कोडिंग को जब हम यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को हमारा प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के पास जाता है, तो प्री प्रोसेसर इनकी कोडिंग को भी हमारे प्रोग्राम में ऐड कर देता है। ऐड कर देता है का क्या मतलब? ऐड कर देता है का मतलब ये कि हम जो भी फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उनके रन होने के लिए उनका प्रोग्राम का होना ज़रूरी है, और ये जो प्री प्रोसेसर के पास CLR SCR और printf की कोडिंग होगी वो एक्सपेंडेड सोर्स कोड में प्री प्रोसेसर इन्हें ऐड कर देता है। तो ऐड करने के बाद हमारे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा प्रोग्राम कितने लाइन का है, तो 2 3 4 5 6 7 लाइन का है। लेकिन जब हम अपने एक्सपेंडेड सोर्स कोड को देखेंगे तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी अधिक लाइनों का मिलेगा एक्सपेंशन होने के बाद, और वो लाइनें बढ़ जाती हैं। वो लाइनें क्यों ऐसा होता है कि वो लाइनें बढ़ जाती हैं? तो इसका कारण ये है कि जो भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स या प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री प्रोसेसर उन फंक्शंस की भी कोडिंग हमारे प्रोग्राम्स में ऐड कर देता है। इसका प्रूफ अगर आप लोगों को चाहिए तो जब आप लोग टर्बो कंपाइलर ओपन करते हैं तो टर्बो कंपाइलर में जैसे ही कोई भी प्रोग्राम को आप कंपाइल करने से पहले उनकी लाइंस ऑफ कोड देखिए, और उसके बाद आप लाइंस ऑफ कोड देखेंगे कंपाइल होने के बाद, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक ये 7 लाइंस का है ये प्रोग्राम, तो कंपाइल होने के बाद ये आपको 432 लाइंस या कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसका कारण यही है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को एक्सपेंड कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है? एक्सपेंड तो हो गया कोड, लेकिन अब क्या होता है? तो इसके लिए अब हम लोग अब हमारा प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है।
अब ये मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 मशीन कोड हमारा कुछ इस टाइप का होता है। 0 और 1 के फॉर्म में हमारा मशीन कोड होता है। तो ये ऐसा कुछ हमारा प्रोग्राम होता है जो कंपाइल होने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगता है। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा हो जाता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है OS और CPU के पास। उसके बाद हमारा वो प्रोग्राम जाता है OS और CPU के पास। और यहाँ से हमें मिलता है आउटपुट। जो कि हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट था हेलो। तो कुछ ऐसा होता है हमारे प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले हम लिखते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को एक्सपेंड कर देता है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है। मशीन कोड ये 0 और 1 की लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU के पास। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU हमें रिजल्ट शो करते हैं। तो ऐसे तो कुछ हमारे प्रोग्राम की जर्नी है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, एग्जैक्टली होता क्या है। भी अब हम लोग क्या करते हैं, सबको कट करते हैं।
तो इन सब की समरी जो है, प्री प्रोसेसर replace the header file stdio.h and conio.h with their exact code. पहला काम तो ये होता है एक्सपेंशन का जो रीज़न है, फिर सेकंड चीज़ हम जो बोल सकते हैं द कोड which preprocessor produces is known as expanded source code. The code which compiler produces is known as machine code. अब चलिए, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि हेडर फाइल अटैच करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। हेडर फाइल अटैच करने के सीने हमें 2 तरीके दिए हैं। देयर आर 2 ways to attach header file names। तो इन सब में पहला तरीका जो है वो है हैश इंक्लूड। एज यूजुअल जैसे हम लिखते हैं stdio.h या कुछ भी, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि stdio.h ही लिखा जाए। ये तरीका यूज़ किया जाता है प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के साथ। प्री डिफाइंड हेडर फाइल का क्या मतलब होता है? मतलब प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल भी होती है क्या? जी हाँ। सेकंड वे जो है वो प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल के लिए ही है, हैश इंक्लूड डबल कोट्स के अंदर हेडर फाइल्स और डबल कोट्स क्लोज। ये अप्रोच है प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल के लिए।
तो क्या हम भी अपनी हेडर फाइल बना सकते हैं या हेडर फाइल अटैच कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम भी अपनी हेडर फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। और ये कब करेंगे? तो ये हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, जबकि हम हेडर फाइल अटैच करना सीखेंगे।